नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रक्षा अध्ययन से जुड़ी पुस्तकों पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 4। इसके पहले हमने भाग 1, 2 और 3 भी बनाया था। यदि आपने उसे न देखा हो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन जे मियरशिमर और स्टीफन एम वॉल्ट, बी हेनरी किसिंगर और सैमुअल हंटिंगटन, सी अमिताभ आचार्य और बैरी बुजन, डी केनेथ वॉल्स और ग्राहम एलिसन। इसका उत्तर है जॉन जे मियरशिमर और स्टीफन एम वॉल्ट। इस पुस्तक में लेखक अमेरिका के विदेश नीतियों पर इस्राइल लॉबी के प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी पुस्तक किस विवादास्पद विषय पर प्रकाश डालती है? अमेरिकारू संबंध, बी इस्राइल लॉबी का प्रभाव अमेरिकी विदेश नीति पर, सी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, डी वैश्विक आर्थिक नीतियां। इसका उत्तर है भी इस्राइल लॉबी का प्रभाव अमेरिकी विदेश नीति पर। यह पुस्तक अमेरिकी विदेश नीति तय करने में इस्राइल प्रवक्ता समूहों के दबाव और उनकी भूमिका पर गहराई से चर्चा करती है। तीसरा प्रश्न है कि मॉनसून, द इंडियन ओशन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर पुस्तक के लेखक कौन हैं? रॉबर्ट डी कपलैन, बी हेनरी किसिंगर, सी अमिताभ आचार्य, डी जॉन जे मियरशिमर। इसका उत्तर है रॉबर्ट डी कपलैन। इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय महासागर क्षेत्र और अमेरिकी वैश्विक शक्ति के भविष्य पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। चौथा प्रश्न है कि मॉनसून पुस्तक किस क्षेत्र की भूराजनीति पर केंद्रित है? अटलांटिक महासागर, बी भारतीय महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर है बी भारतीय महासागर। यह पुस्तक भारतीय महासागर क्षेत्र की रणनीतिक महत्वता और उसमें अमेरिका की भूमिका की व्याख्या करती है। पांचवा प्रश्न है कि एडवर्ड सैड की ओरिएंटलिज्म पुस्तक किस विषय पर केंद्रित है? पश्चिमी दुनिया द्वारा पूर्व की सांस्कृतिक और राजनीतिक छवि निर्माण, बी पूर्वी देशों की राजनीतिक नीतियां, सी पश्चिमी इतिहास का अध्ययन, डी वैश्विक आर्थिक विकास। इसका उत्तर है पश्चिमी दुनिया द्वारा पूर्व की सांस्कृतिक और राजनीतिक छवि निर्माण। इस पुस्तक में एडवर्ड सैड ने यह बताया कि कैसे पश्चिमी विद्वानों, कलाकारों और मीडिया ने पूर्व ओरिएंट को एक अन्य और नीचा दिखाने वाला रूप दिया जो उपनिवेशवाद के औचित्य के लिए इस्तेमाल हुआ। छठवां प्रश्न है कि परमाणु रणनीति न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में डटरेंस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी किसिंजर, बी बर्नार्ड ब्रॉडी, सी थॉमस शेलिंग, डी केनेथ वॉल्स। इसका उत्तर है बी बर्नार्ड ब्रॉडी। ब्रॉडी ने दी एब्सोल्यूट वेपन 1946 में कहा कि परमाणु हथियारों का उद्देश्य उनका उपयोग नहीं बल्कि उनका भय उत्पन्न करना है। यही सिद्धांत शीत युद्ध के दौरान अमेरिका सोवियत संघ की म्यूचुअल डटरेंस नीति का मूल बना। सातवां प्रश्न है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में फुकुयामा ने किस फ्रांसीसी दार्शनिक की मास्टर स्लेव डायलेक्टिक की व्याख्या का उपयोग किया है? कार्ल मार्क्स, बी जॉर्ग विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल, सी फ्रेडरिक नीत्शे, डी मिशेल फाउकॉल्ट। इसका उत्तर है बी जॉर्ग विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल। फुकुयामा ने इतिहास की समाप्ति की अपनी अवधारणा को संगत करने के लिए हेगेल की दार्शनिक विचारधारा, विशेषकर मास्टर स्लेव संबंध का संदर्भ दिया है। आठवां प्रश्न है कि समुद्री शक्ति सी पावर के सिद्धांत के लिए कौन प्रसिद्ध है? बर्नार्ड ब्रॉडी, बी अल्फ्रेड थायर मेहन, सी हालफोर्ड मैकेंडर, डी गाइलो डुहेट। इसका उत्तर है बी अल्फ्रेड थायर मेहन।
महान ने अपनी पुस्तक द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री 1890 में कहा कि किसी भी राष्ट्र की महानता उसकी समुद्री शक्ति पर निर्भर करती है। उनका सिद्धांत ब्रिटेन और बाद में अमेरिका की नौसैनिक नीति का आधार बना, जिससे वैश्विक सामरिक संतुलन प्रभावित हुआ। नावा प्रश्न है कि हार्टलैंड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? निकोलस पाइकमैन, बी अल्फ्रेड मेहान, सी हालफोर्ड जे मैकेंडर, डी कार्ल हाउसहोफर। इसका उत्तर है सी हालफोर्ड जे मैकेंडर। मैकेंडर ने 1904 में द जियोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री में कहा कि जो हार्टलैंड यूरेशिया का मध्य भाग पर नियंत्रण रखेगा वही विश्व पर शासन करेगा। यह भूराजनीतिक सिद्धांत शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका की नीति निर्माण में अत्यंत प्रभावशाली रहा। 10वां प्रश्न है कि वायु शक्ति सिद्धांत एयर पावर थ्योरी किसने दिया? गाइलो डुहेट, बी लिडेल हार्ट, सी बर्नार्ड ब्रॉडी, डी जोमिनी। इसका उत्तर है गाइलो डुहेट। डुहेट ने द कमांड ऑफ देयर 1921 में कहा कि वायु शक्ति भविष्य के युद्धों का निर्णायक तत्व होगी। उनकी अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन की वायु रणनीति का आधार बनी। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख रक्षा एवं strategic अध्ययन और राजनीति विज्ञान से जुड़ी पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम आपकी आने वाली नेट JRF की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। आशा है कि आपको पुस्तक और उनके लेखकों की श्रृंखला का ये भाग पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।